हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के सब बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे यकीन है। और आपको इन तमाम HTML ट्यूटोरियल से बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा। और आप अभी जो सीख रहे हैं HTML को CSS के साथ यूज़ करना सीख रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग और मैं हम सब जानते हैं। CSS के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि CSS 3 तरह का होता है। एक इनलाइनर, जिसके बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और बताया था कि CSS का फ़ायदा ये है कि हम जितना भी HTML वर्क करते हैं, HTML फाइल में जो भी हम वेब पेज बनाते हैं, जो हम सेक्शन वाइ जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन आप CSS से एवरी सेक्शन की एक डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब हर सेक्शन की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हर सेक्शन को स्टाइल दे सकते हैं, हर सेक्शन को कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज इसका भी चेंज हो इसके थ्रू चेंज होगा। आप HTML के थ्रू फॉर्मेटिंग ना करके CSS के थ्रू करें, या HTML के आपने जो सेक्शन बनाए हैं उन सब की अलग अलग करके CSS के थ्रू फॉर्मेटिंग करें, तो एक डिफरेंट, एक नया, एक यूनिक अट्रैक्शन मिलता है आपके वेब पेज और HTML फाइल को। कैस्केड स्टाइल शीट, ये CSS है, ये आपको बता दिया था मैंने। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने HTML वर्क को। थोड़ा सा बेसिक आजकल हम जान रहे हैं। कल हमने जाना था, हमने कहा था कोई पुरानी फाइल आप निकालने या नई, क्या कहा था मैंने। कल हमने हेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा क्या किया था, हेडिंग स्टाइल को ही, जो हमारा हेडिंग था उसी को स्टाइल दे दिया था। हमने जो हेडिंग लेवल में जो फॉर्मेटिंग की थी, हेडिंग बनाई थी, उसी को हमने फॉर्मेटिंग की थी। अभी आपको क्या करना है, एक नया फाइल खोलना है और उसमें कोई सोच के वेब पेज बनाना है। क्या बनाएंगे आप सोच लें, कुछ भी बना लें आउटपुट डिवाइस पर, है ना। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती है आपको बताया था इनपुट के बारे में। माइक है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक। माइक, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, चार बताए थे। आउटपुट में क्या बताया था, प्रिंटर बताया था, मॉनिटर बताया था, और स्पीकर बताया था, है ना। यही तो बताया था। तो आउटपुट के ऊपर कोई बनाने की, हाँ, हाउ टू वर्क्स कंप्यूटर इन आउटपुट डिवाइस, ये बाय आई आउटपुट डिवाइस, और इसके ऊपर चारों का अलग अलग हर करके हेडिंग बनाए। आपको बताया था हेडिंग लेवल 6 तक दे सकते हैं हम। HTML में जो हम हेडिंग अप्लाई करते हैं, हेडिंग लेवल 1 से हेडिंग लेवल 6 तक हम दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप HTML टैग देंगे, फिर आप हेड टैग देंगे, लेस HTML ग्रेटर, लेस हेड, HEAD, हेड ग्रेटर, शिफ्ट कॉमा से लेस लगेगा, शिफ्ट ग्रेटर से यानी शिफ्ट डॉट से ग्रेटर लगेगा, शिफ्ट सेमी से ऑलवेज कोलन लगता है, और शिफ्ट एपोस्ट्रोफी, ये जिसको टिक बोलता है, जो एनवीडीएस से कोट ओपन होता है और क्लोज होता है। तो इतना तो आप याद रखिए। लेस हेड ग्रेटर हो गया, लेस टाइटल ग्रेटर, अब यहाँ टाइटल दे दें जो वेब पेज आप बना रहे हैं। फिर टाइटल टैग को यहीं क्लोज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर। और टाइटल टैग के बाद ऑलवेज हमें हेड टैग को क्लोज करना है। ये बात आपको बिल्कुल अपने जहन में रखनी है, माइंड में रखनी है, कि टाइटल टैग के बाद हमें किसको क्लोज करना है, हमें हेड टैग को, लेस स्लैश हेड, HEAD, हेड ग्रेटर, और लेस बॉडी। और अगर आपको एट्रीब्यूट करना है तो यहाँ स्पेस कर देंगे, नहीं करना है तो एट्रीब्यूट क्या होता है, मॉडिफिकेशन। जो भी हमने फॉर्मेटिंग की बात की थी, वो HTML की बॉडी की फॉर्मेटिंग है। तो अब जैसे हम ये बॉडी की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसको एक नया लुक देना है तो हम किससे दे सकते हैं, HTML से। इसी तरह अब हमने लेस स्लैश वो सॉरी लेस बॉडी, और अगर हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो स्पेस, नहीं करना है तो ग्रेटर। और फिर हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। हमने हाईलाइट टैग बताया था, लेस डेल ग्रेटर, और फिर जो हाईलाइट करनी है चीज़ को लिखकर लेस स्लैश डेल ग्रेटर। इसका यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम कोई बाय द वे गलती कर देते हैं और सही वर्ड हमें मतलब गलत चीज़ उस पर क्रॉस लग जाए, सही वर्ड हाईलाइट हो जाए, उस तब भी करते हैं। और आपको बताया था दो तरह के टैग्स ऐसे होते हैं कि आपको कभी भी उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, एक इमेज टैग और एक
आपका बी आर टैग, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर एंटर करने से HTML में लाइन नहीं चेंज होती है, लाइन ऑलवेज चेंज होती है किससे, बी आर टैग से। तब आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है लाइन चेंज करके, हमने आपको लिंक, बटन, टेबल, टेबल में रोज, कॉलम्स, हेडर कॉलम्स, डेटा कंटेनर सब बताया है, मर्ज वर्ज करना, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, है ना। और एक हमने ऑर्डर लिस्ट बताई थी, हमने लिस्ट आइटम्स बताए हैं, क्या नहीं बताया, इमेज बताया, हेडिंग लेवल बताई। तो आप क्या कीजिए, 2-3 हेडिंग बनाइए और हर हेडिंग को एक नया स्टाइल दीजिए। कैसे देंगे, लेस H1 जैसे है, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, स्पेस किया था, फिर हमने लिखा था स्टाइल, STYLE, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिखा था इज इक्वल करके, इज इक्वल टू करके कोट ओपन, फिर कलर, और कलर लिख के हमने लिखा इज इक्वल टू करके कोलन लगाया, फिर कलर, फिर क्या किया हमने, कलर के बाद जो कलर देना है फिर उसको हमने जो कलर देना है उसका नाम, फिर कोलन, फिर कोट क्लोज। इसी तरह फिर ग्रेटर लगा देंगे, फिर लेस H2, जैसे जो आपकी जो हेडिंग है वो लिखिए पहले, और फिर लेस स्लैश H1 ग्रेट, लेस स्लैश H1 ग्रेटर्स को क्लोज कर दें। इसी तरह हेडिंग लेवल 2 करना है तो लेस H2 स्पेस कर देंगे, ग्रेटर नहीं लगाएंगे। कोई भी स्टाइल देना है आपको, स्टाइल इज इक्वल टू कोट ओपन और कलर का नाम, और मतलब कलर कोलन और फिर उसका नाम, और फिर कोलन कर देंगे, कोड क्लोज कर देंगे। इस उसके बाद कोलन ना करें, इज इक्वल टू के बाद कोलन कर दें, कोड करके कलर लिख के कोलन करें, फिर कलर का नाम लिख दें, फिर कोड क्लोज कर दें, फिर ग्रेटर लगाएं, फिर जो आपके हेडिंग लेवल 2 देनी है वो रखें। फिर आप क्या करेंगे, इसी तरह हेडिंग लेवल 3 6 तक, लेवल 6 तक यूज़ कर सकते हैं। तो लेस स्लैश H3, उस लेस स्लैश H2 ग्रेटर ये बंद कर दिया, फिर लेस H3 क्या करेंगे, लेस H3, फिर यहाँ स्पेस करेंगे, फिर आपको जो भी स्टाइल इसमें हेडिंग 3 में जो भी स्टाइल अप्लाई करना है, मैं अलग अलग स्टाइल बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। स्टाइल इज इक्वल टू, फिर कोट ओपन, ठीक है, ओपन करने के इज इक्वल टू का निशान आप हमेशा आपका बैक स्पेस के लेफ्ट में होगा, ठीक। अब बैक स्पेस के लेफ्ट में याद रखना, ओके। और बैक स्लैश अगर बैक स्पेस के लेफ्ट में है, नीचे है तो लेफ्ट में होगा, इक्वल टू का अगर बैक स्लैश लेफ्ट में है तो बैक स्लैश के लेफ्ट में भी होगा, मतलब बैक स्पेस फिर बैक स्लैश फिर इज इक्वल टू। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, तो क्योंकि कभी वो नीचे ना होके बैक स्पेस के बैक स्लैश बराबर में होता है। तो लेस H3, फिर हमने स्टाइल इज इक्वल टू, फिर कोट ओपन, फिर यहाँ लिखेंगे कलर कोलन, फिर जो कलर का नाम देना है कोड क्लोज, और ग्रेटर जो हेडिंग लेवल 3 देनी है फिर उसको क्लोज, फिर उसको हेडिंग देके फिर लेस स्लैश H3 ग्रेटर, फिर जो भी इंफॉर्मेशन लाभ 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 जो भी आपको सब बताया, लिंक वगैरह जो भी, वो सब आप अपना पेज बनाए, फिनिश करें, सेव करें, ब्राउजर में देखें, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट एक यूनिक तरीका है, इसमें स्टाइल के साथ फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई होता है, CSS के थ्रू। अब हम मंडे को पढ़ेंगे स्टाइल के साथ फ़ॉन्ट कैसे इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, अप्लाई होगा CSS के थ्रू। ये हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।